हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यू ऑल। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि डीएलएड का आज का फोर्थ सेमेस्टर का एग्ज़ाम आपका समाप्त हो चुका होगा। तो मैथ जो फोर्थ सेमेस्टर का पेपर है उसको हम यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। जैसा कि पहला क्वेश्चन आपका लिखा हुआ था, एक इस टाइप से क्वेश्चन देख रखा था और इसका आपसे आंसर पूछा हुआ था, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ से आप एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे। 3x की वैल्यू 4.5 लिखी हुई है, एक्स की वैल्यू 1.5 आ जाएगी और 4 इंटू 1.5 यानी कि 6 प्लस वाई इज इक्वल टू 14, यानी कि y की वैल्यू 8 आ जाएगी, ठीक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, 8। नेक्स्ट है घनमूल ज्ञात करना है, ठीक है। तो इसका घनमूल ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। तो पहले का भी 4, दूसरे का भी 4। तीसरे का आपको बहुलक ज्ञात करना है। तो बहुलक में यहाँ पे हमें जो दिख रहा है वो 14 जो है वो 4 बार दिख रहा है, बाकी सब इससे कम है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको आप गुणा कर दीजिए। तो 2 प्लस 1 बटा में रूट 2, ठीक है। ये हो जाएगा 2 माइनस 1 बटा में रूट 2, ठीक है। तो 2 प्लस 1 3 बटा रूट 2 और गुणा में 1 बटा रूट 2, यानी कि 3 बटा 2 इसका राइट आंसर होगा। 3 बटा 2 ऑप्शन नंबर 3 था, ठीक है। चलिए आखिरी है कि साइन 60 अपॉन कॉस 30। तो ये दोनों कैंसिल हो जाता है क्योंकि दोनों की वैल्यू सेम होती है। तो 1 माइनस साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, ठीक है। यानी कि इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। 1 माइनस 1/2 यानी कि 1/2 ही आता है, ठीक है। तो फिर से एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं। पहले का 4, दूसरे का भी 4, तीसरे का 3, चौथे का भी 3 और पाँचवें का 2। 4 4 3 3 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, ठीक है। इसको आपको सॉल्व करना है। 243 पे पावर 3/5 लिखा हुआ है। तो ये इसको हम लिख सकते हैं 3 के पावर 5 टू द पावर 3/5। 5 से 5 कैंसिल, 3 के पावर 3 इज इक्वल टू 27 इज़ द राइट आंसर। अगर आपने लिखा हुआ है तो बिल्कुल सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ जी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि 9 विद्यार्थियों का ऊंचाई लिख रखा है। तो इसकी माध्यिका, तो माध्यिका हो जाएगी 9 प्लस 1 बटा में 10। ये फॉर्मूला होता है n+1/2 होता है, 10 नहीं, सॉरी, ठीक है। तो ये इसका 10/2 यानी कि 5, पाँचवा टर्म जो होगा उसका राइट आंसर हो जाएगा। फिफ्थ टर्म, लेकिन ध्यान रखिएगा कि पहले इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना होगा, यानी कि असेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। तो पहले नंबर पर आएगा, असेंडिंग ऑर्डर पर अरेंज करेंगे तो ये, ठीक है। दूसरे नंबर पर हमें लगता है ये आएगा। तीसरे नंबर पे आपका, तीसरे नंबर पे पहला दूसरा, तीसरे नंबर पे ये आएगा, चौथे नंबर पे ये आएगा और पाँचवें नंबर पे आपका ये आएगा, यानी कि 152। फिफ्थ टर्म आपका आंसर होता है। तो इसके बाद हम सॉर्ट ही नहीं करने जा रहे हैं, यानी कि 152 आपका राइट आंसर होगा। बट आप इसको सही से लिख करके दिखाए होंगे और 152 आपका आंसर आया होगा तो बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट है समीकरण देख रखा है, इसको हल करना है, ठीक है। तो ये आप सिंपल सा एक्स स्क्वायर माइनस का सॉरी प्लस का 4x माइनस का 3x इज इक्वल टू, सॉरी -12 भी था ना, -12 इक्वल टू 0 लिख दीजिए। x कॉमन ले लीजिए, x प्लस 4 आ जाएगा। माइनस का 3 कॉमन ले लीजिए, x प्लस 4 आ जाएगा, इज इक्वल टू 0। x प्लस 4 एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, यानी कि x की वैल्यू माइनस का 4 यानी और प्लस का 3, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो -4 और +3 अगर आ रहा होगा तो बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 10 सेंटीमीटर लंबे और 7 सेंटीमीटर चौड़े आयत को लंबाई के परितः घुमाने पर बने बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। देखिए ये क्वेश्चन हम आपको नहीं बताने जा रहे हैं, क्योंकि अगर हम ये क्वेश्चन बताएंगे तो आप में से बहुत लोग ज्ञानी हैं और उल्टा सीधा कमेंट करेंगे, क्योंकि कुछ भी बताएंगे तो इसका जो है लोग कमेंट जरूर करेंगे। इस कारण से हम इसको छोड़ ही देते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। लिखा हुआ है कोसेक स्क्वायर 30 साइन 45 और माइनस सेक स्क्वायर 60। तो चलिए इसका भी राइट आंसर हम लाने का प्रयास करते हैं। कोसेक स्क्वायर 30 की वैल्यू, कोसेक 30 की वैल्यू आपकी होती है 2, तो 2 का वर्ग साइन 45। साइन 45 की वैल्यू आप जानते हैं कि 1/2 होती है, 1/√2 कहा जाए, ठीक है। और माइनस का सेक 60 की वैल्यू भी आपकी 2 का वर्ग हो जाएगा, ठीक है। तो कुल मिला करके ये ऐसे कुछ आएगा कि 4 गुणे 1/√2, ठीक है, और माइनस का फिर से 4, ठीक। अब आप इसको, कई तरीके हैं आपके पास, जैसे भी सॉल्व कर लें, ठीक है। इसी को सॉल्व कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं। ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, -4, ठीक। ये हो जाएगा 4 -4√2/√2, ऐसा भी लिख सकते हैं आप चाहें तो, ठीक है। या तो कुछ लोग सॉल्व करके इसको ऐसे लिखे होंगे, ठीक है, जैसे यहाँ पे आ रहा था ना कि 4 × 1/√2
-4 ऐसे था। तो इसको 2 गुणे 2 के रूप में भी देखा जा सकता है और इससे √2 बार में कैंसिल हो जाएगा। तो ये ऐसे भी आ जाएगा ना कि 2√2 माइनस का 4, ऐसा भी कुछ आंसर आ सकता है, जिसका जैसे आ रहा हो। ठीक है, कुछ माइनस में आंसर आएगा इसका, ऐसा ही कुछ आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो पासों को एक साथ फेंकने पर अंकों का योग 4 होने की संभावनाएं ज्ञात कीजिए। तो देखिए, इसको मैंने आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया हुआ है। सबसे पहले तो आपको इसका जो है पूरा वो लिखना पड़ेगा कि क्या क्या इसका सैंपल स्पेस बनेगा। तो आपको ऐसे मतलब 1 2 3 4 5 6 एक साइड लिख लेंगे, फिर 1 2 3 4 5 6 एक साइड लिख लेंगे। तो यहाँ पे 1 1 आएगा, फिर 2 1 आएगा, ऐसे करके यहाँ पे कुल मिलाकर के 36 मतलब क्या होंगे, आउटकम हो सकते हैं। ठीक है, और 4 आने की सम लिखा हुआ है कि 4 आवे, योग 4 आवे। ठीक है, तो योग 4 होने की 3 ही वो रहेगा, जैसे 1 और 3 आ जाए, या फिर 2 और 2 दोनों में आ जाए, या फिर एक में 3 और दूसरे में 1 आ जाए। यही 3 ही केस बनेगा। तो 3/36 यानी कि काट सकते हैं, और 3 × 3 और 12। ठीक है, 1/12 इसका राइट आंसर हमें लगता है कि होगा। ठीक है, चलिए, तो ये कुल मिला करके आपके लघु उत्तरी, अति लघु उत्तरी तक थे। लघु उत्तरी को हम नेक्स्ट वीडियोज़ में देखेंगे। आशा करते हैं कि ये आपको समझ में आया होगा, और अपने नंबर ज़रूर आप बताइएगा कितने नंबर आपके बन रहे हैं। धन्यवाद।